जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं बुधवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने दोनों बच्चों की तरफ से और हस्बैंड की तरफ से। गुरु जी, सबसे पहले क्षमा कर दीजिए कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में लेट हो गई। संगत जी, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। वो मेरे सामने एकदम से पॉप हुआ और बीच में से स्टार्ट हुआ। उसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी ने उन्हें एक शब्द ब्लेस किया है। गुरुजी ने ड्रीम में आके उन्हें शब्द सुनवाया, मेरे राम जी। और ये शब्द जब मुझे सुना तो मुझे याद आया कि 6 मंथ पहले गुरुजी ने मेरे ड्रीम में भी शब्द सुनवाया था। वो शब्द था हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। और जब मैं फिर ड्रीम से उठी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। पर लेकिन मैंने वो शब्द कभी मैंने चैंट ही नहीं किया। और फिर जब गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया तो मैंने फिर उसको यूट्यूब पे सुना। और मैंने ये देखा कि जो हरिओम में बहुत लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मैं गुरुजी ने मुझे मेडिटेशन करवाई। हरि में मैंने ब्रीद इन किया और ओम में ब्रीद आउट किया। तो जो भी लोग जिनको नींद में सोने में प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन रहता है, ये उसके लिए होता है। तो गुरुजी ने उस दिन मेरा हाथ पकड़ के मेडिटेशन करवाया हरिओम शब्द से। और गुरुजी ने मेरे 7 चक्रा हील करवाए हरिओम शब्द से। हमारे जो बॉडी में 8 चक्रा होते हैं, जो सबसे जो नीचे जो चक्रा होता है, जो हमारे जो मूलधारा चक्रा होता है, वो रूट चक्रा होता है, वो हमारे कमर के बिल्कुल नीचे होता है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो हमारे बैक पेन रहता है हमेशा। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर है स्वादिष्टाना चक्रा। फिर उसके ऊपर जो हमारे नाभि की तरफ मणिपुरा चक्रा। फिर हमारा हार्ट चक्रा। फिर उसके बाद थ्रोट चक्रा जो गले पे होता है। फिर थर्ड आई चक्रा। फिर क्राउन चक्रा। तो ऐसे मैंने शब्द से में मेडिटेशन किया। तो सबसे पहले मैंने फोकस किया रूट चक्रा पे। और मैंने रूट चक्रा पे हरिओम शब्द ब्रीद इन ब्रीद आउट 7 टाइम्स मैंने किया। और फिर उसके बाद मैं सैक्रल चक्रा पे गई, तो मैंने 7 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट हरिओम हरिओम किया। फिर ऐसे ऐसे मैं अपने चक्रा को बढ़ाती चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करवाने के लिए। संगत जी, मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हम सुनते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं घर में, उनका जो बैक पेन रहता है हमेशा। इसका मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है, आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। पर मैंने जो अपने जो नॉलेज गेन की है, कई बार क्या होता है कि जैसे परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं या परिवार में कोई ऐसा बच्चा होता है कि वो सबका बोझ ले लेता है। जैसे उसको इसकी भी फिक्र है, उसको भी फिक्र है, उसका भी काम कर रहा है और वो बोझ उसका नहीं है, पर उसको ऐसा लगता है कि वो उसकी जिम्मेदारी है। कई बार जो हमारा जो कर्मा नहीं होता, जो हमारा बोझ नहीं होता, हम ले लेते हैं परिवार में, उस बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। और उस फियर की वजह से हमारा जो है बैकबोन में पेन होता है, लोअर बैकबोन पेन होता है। तो मैंने इससे रिलेटेड मेडिटेशन सुनी थी कि डीप मेडिटेशन में बैठे कैंडल जला के, और आप ये हरिओम शब्द से भी मेडिटेशन कर सकते हो। और ये फील कर सकते हो कि जो भी आपका जो पेन है, जो आपका जो है नहीं, जो जनरेशन से चलता है। कई बार क्या होता है, बैक पेन जनरेशन टू जनरेशन भी चलता है। क्योंकि क्या होता है कि आप जनरेशन में वो पेन बार बार आगे फॉरवर्ड हो रहा है, हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन में बैठ के अपने जो
मूलधारा चक्रा, रूट चक्रा पे फ़ोकस करके और मेडिटेशन में जो भी आपका पेन है वो यूनिवर्स को दे दो। और ये बोलो जो भी मेरा जो पेन नहीं है और जो मैं पूरे जो सबका जो पेन लेके बैठा हूँ और ये यूनिवर्स को रिलीज़ कर दीजिए और माफ़ी माँग लीजिए कि मैं अनवांटेड पेन ले रहा हूँ। तो आप संगत जी हो भी सकता है ये किसी के लिए हेल्प हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो भी गलती हो गई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में गुरु जी प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं संडे के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपनी बेटी की तरफ से मैंने संगत जी लास्ट सत्संग में मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए गुरुजी, वो बहुत डिप्रेसिव हो गई है। और मैंने ये भी बोला था गुरुपा ये जो बेटी है बहुत एनर्जेटिक है पर बहुत नेगेटिव हो रही है। और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि जो ये बेटी है ये तुम जो घर में जो भी नेगेटिविटी है किसी के ऊपर भी आती है अपने ऊपर ले लेती है। और मैंने ये भी सत्संग में शेयर किया था कि मेरी बेटी ब्लैक कपड़े, ब्लू कपड़े ज़्यादा पहनने लगी है। तो जो ब्लैक कपड़े होते हैं, जो ब्लैक कलर होता है, वो जितनी भी एनर्जी होती है, जितनी भी लाइट होती है, सबको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो मतलब अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, तो जो ब्लैक कलर है, वो सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो मेरी बेटी के साथ भी यही हो रहा था कि हमारे घर में जो नेगेटिविटी थी और ये ब्लैक कपड़े पहनती थी, तो ये सारी नेगेटिविटी यही लेके जा रही थी अपने बॉडी में। और मैंने जब गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी थॉट दिया कि इसके जो है जो कलर चेंज कर तो ये पिंक और रेड पहनना शुरू हो गई है, उसमें उसके बाद ये काफ़ी एनर्जेटिक हो गई है और अपना काम भी करने लगी है और अपना जो इसका डायरेक्शन है वो भी सही डायरेक्शन में जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना बेटी का कष्ट काटने के लिए। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुश्री के पावन सुंदर कोमल और मन को शांति देने वाले दर्शन देने वाले चरणों में स्वर्णा का दिल्ली से कोटम कोटम प्रणाम, करोड़ों करोड़ों बार श्वास श्वास का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, सच्चे मन से शुक्राना। ये आत्मा परमात्मा के समक्ष अपने शुक्रानों की अर्जियां लेकर आ गई है अपनी प्यारी संगत परिवार को साझा करने के लिए दिल्ली से गौरव प्राची आंटी के चैनल आरजे प्राची चैनल पे, जो कि मेरे लिए असीम कृपा से गुरु की कृपा और मेहरों से भरा चैनल है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। पहले से ही माफ़ी मांग लेती हूँ अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए या अब तक के जीवन में मुझसे मेरे परिवार से कोई भी गलती हुई हो तो बख्श देना मेरे मालिक, छोटा बच्चा समझ के बख्श देना मेरे दाती। और अपनी प्यारी साथ संगत परिवार जो मेरा गुरु का परिवार है, जो मुझे सुनता है, जो मुझे समझता है, जो मेरी भावनाओं को फील करता है और उनके सुनने मात्र से ही मुझे मेरे गुरु सरकार जी भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ऐसे गुरु पे क्यों ना बलिहारी जावा। तो आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। पहले तो बता देती हूँ आज बहुत ही पावन दिन है। व्यास एकादशी है, पद्मनी एकादशी है और अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है जो 16 तारीख तक रहेगा। और आज जो है पद्मनी एकादशी है और श्री हरि विष्णु के ये सारा पूरा महीना है। जितना भी हम जो भी अच्छे कर्म हम करेंगे उसका 100 करोड़ होकर हमें पुण्य कर्म प्राप्त होगा संगत जी। इसी भावना से मैं इस पूरे महीने गुरु सरकार के आदेश से भर के सेवाएं मिल रही हैं, वो करवा रहे हैं। मैं करने वाली कोई नहीं, सब मेरे दाती मुझसे करवा रहे हैं और मैं कर रही हूँ। उन्हीं का शुक्राना लेकर आज फिर से आ गई है। टाइम लगभग है 12:30 बजे का और मुझे मौका मेरे महाराज जी ने दिया, पुकार मेरे महाराज जी ने दी। उन्हीं की आज्ञा लेके आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती है। स्वर्णा गुरु श्री के पावन पवित्र कोमल गुलाबों से महकते चरणों में जो सचखंड की खुशबू से महक रहे हैं। संगत जी, पहला शुक्राना इस बात का कि मालिक ने मुझे ये दात बख्शी
कि बुधवार को शुक्राना कर, बहुत बड़ी बात है। आज ग्यास एकादशी, पद्मिनी एकादशी और मेरे प्यारे नन्नू महाराज जी ओम गोम गणपते नमः से शुरू करती हूँ। गणपति महाराज जी का बुध शुद्ध दिन है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। कल ही मेरा दिन इतनी शुक्रानों से भरा हुआ था, मंगल था, बड़ा मंगल था। और उस मंगलवार की शुक्राने मैं लिख कर बैठी थी करने के लिए और आज सुबह ही मेरे गणपति महाराज जी ने भी मुझे भर भर के शुक्राने दे दिए। तो मेरे शुक्राने इतने इकट्ठे हो गए कि मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ कि मैं शुक्रवार का इंतज़ार करूं, क्योंकि मैं थोड़ी सी भूलनहार हूँ, मेरे मालिक को पता है। और अभी भी मैं बहुत चाहने और करने के बाद भी पता नहीं कितनी सारी मेहरें तो अभी भी बताना शायद भूल ही जाऊं, लेकिन जो खासम खास है वो मैं आपके साथ साझा कर देती हूँ संगत जी। पहला शुक्राना आज ग्यास का, दूसरा शुक्राना बुधवार का गणपति महाराज जी का दिन, तीसरा बड़ा शुक्राना मुझे पहली बार ये नॉलेज मिली है ज्ञान देने का शुक्राना कि पद्मिनी एकादशी है और बहुत बड़ी एकादशी होती है। इस दिन एकमात्र आप झाड़ू भी मंदिर में दान दोगे ना तो कितना पुण्य फल मिलेगा ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ हमारे से करवाने वाले हमारे गुरु श्री को पता है। तो आज मुझसे बहुत सारी छोटी छोटी सेवाएं सुबह से लेके अभी तक गुरु सरकार जी ने करवाई इसलिए कि जिस सीट पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे संभव नहीं था। जैसे ही मैंने अर्ली मॉर्निंग एंट्री की, मुझे गुड न्यूज़ एक और पता चली कि मुझे फिर से फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचा दिया है। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जो मेरी सिटिंग मात्र 1 हफ्ते के लिए हुई थी और मैं वहाँ भी खुश थी, लेकिन वहाँ और यहाँ में अंतर भी महसूस करा दिया मालिक ने। हर जगह का, हर स्थान का, हर अपॉर्चुनिटी का अपना एक महत्व है संगत जी। मुझे नीचे भी बहुत सारी, लेकिन हाँ, जो गुरुजी की संगत है ना वो हर हाल में खुश रहती है, ये मैं बोलना चाहती हूँ। सरकार जी, मैं वहाँ भी बहुत खुश थी और मैं ऊपर अगेन आकर भी बहुत खुश हूँ। इसीलिए तो मुझे बहुत समय मिल गया है और मैं आपका शुक्राना सत्संग करने मात्र 12:30 बजे आ गई हूँ। नहीं तो मैं लंच का वेट करती और छोटा सा ही शुक्राना कर भी पाती या नहीं कंफर्म नहीं था गुरु पिताजी। वहाँ सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही लंच करने को मिलता है, वापस सीट पे बैठना होता था और वहाँ फ़ोन नहीं चलते हैं, बाहर आप जा नहीं सकते, सब जगह कैमरा थे। तो मेरे मालिक ने ऊपर मुझे उसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति में पहुँचा दिया। इसीलिए तो बोल रही हूँ, मेरे मालिक ने मुझे शुक्राना बख्शा है तो क्यों ना करूँ। इतना समय दे दिया, यहाँ ना कोई कैमरा है ना कोई सिटिंग है, बस एकमात्र एक संगत आंटी बैठी है और मैं बैठी हूँ और वो जो है सारा वर्क हैंडलिंग कर रही होती है, बहुत पुरानी है, एम्प्लॉई हैं और मुझे बस उन्हें ऑब्जर्व करना होता है। तो ना कोई कैमरा है, ना ज़्यादा कंज्यूमर्स आते हैं, सिर्फ एकांत में शांत में हम दोनों बैठे हैं। तो जब कंज्यूमर नहीं आ रहे होते तो मैं छत पे आराम से आके कहीं भी कैसे भी घूम सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरा टाइम तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक को समर्पित है, जिन्होंने मुझे ये सुख दिया है। तो मेरा सुख दुख सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। और तो मैंने आपको पहली गुड न्यूज़ तो बता ही दी, मुझे ब्लेस कर दिया मालिक ने सुबह सुबह, क्योंकि मुझे सुबह सुबह जाने आने में थोड़ी दिक्कत होती थी। वहाँ कैमरों में बैठे थे तो टाइम से आना होता था, टाइम से निकलना होता था, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं चलता था। तो थोड़ा भी लेट सवेर और ऊपर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है संगत जी, ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ कितनी भी देर में जा सकते हो, आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। तो मालिक ने फिर से मुझे यहाँ पर ही बैठा दिया है, तो उस चीज़ से भी भाग दौड़ से मुझे फिर से बचा लिया और मैं आराम से सुबह भी आ सकती हूँ, शाम को भी जा सकती हूँ, बीच में भी कोई ज़रूरी काम के लिए जा सकती हूँ। तो इसका भी बड़ा शुक्राना शायद ये भी गुरु सरकार ने इसलिए किया है कि जब मैं नीचे बैठी थी तो मेरे यहाँ की ही एक एम्प्लॉई जिसका नाम लक्ष्मी है, फील्ड का काम देखती है, वो मेरे पास आके बोलती है आपकी सिटिंग यहाँ हो गई, क्या देख रहे हो, और तुरंत बोलती है आज आपने ब्रेसलेट नहीं पहना गुरुजी का। तो आई सेड कि मैं रोज़ नहीं, मेरे गले में लॉकेट तो स्वरूप गुरुजी का हमेशा रहता है, हाथ वाला लॉकेट स्वरूप मैं कभी याद आ जाता है तो पहन लेती हूँ, कभी नहीं पहनती हूँ, लेकिन गले वाला मेरे पास हमेशा रहता है। ऐसे करके हमारी बातचीत शुरू हुई और उसने तुरंत जब ये बोला मुझे कि आप मुझे बड़े मंदिर ले चलोगे, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी सेवा, नई संगत, नाम लक्ष्मी। माफ़ कीजिएगा संगत जी, जब मैं बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाती हूँ
और गुरुजी का बखान नॉन स्टॉप करती हूँ तो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो जाती है, माफ़ कर देना। गुरुजी निर्विघ्न कराना, जैसे आज तक कराते आए हो, ये मैं बोलना भी भूल गई थी। मुझे हिम्मत दो, शक्ति दो, मैं सारा बखान अच्छे से कर पाऊँ। तो संगत जी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मालिक ने लक्ष्मी का रूप लेकर जैसे मेरे पास आए हूँ, क्योंकि बहुत दिन से गुरुजी के मैसेज तो आ रहे थे, बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ तुझे जल्दी, और तभी मैसेज आ रहा था कि अपने पति के संग आना। वो मैसेज मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ हमेशा हस्बैंड को जब भी आता है बीच बीच में, और मेरा बड़ा मन तो अंदर से करता है। और जॉब के साथ मेरे एकमात्र साधन वही हैं कि मुझे ले जा सकते हैं, लेकिन देखिए गुरुजी ने कैसे जरिया भेज दिया है। वो कहती है कि मैं फील्ड में रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाफ डे के बाद निकलने में। तो मैंने उन्हें बोला अभी तो मेरी नई सिटिंग नीचे हो गई है, ऊपर थी जब तो मैं चल सकती थी, अपने साथ वाली एक ही लड़की है उसको बोलकर चल सकती थी, लेकिन यहाँ से हिलना बड़ा मुश्किल है, सारे कैमराज है। और जैसे मेरे गुरु सरकार मेरे हृदय में बसे हुए सब सुन रहे थे, और उन्होंने देखिए 2 दिन भी नहीं हुए हैं बोले हुए उसे, और उन्होंने मेरी सिटिंग फिर से अगेन उसी कंफर्ट जोन में करा दी है। बहुत बड़ा शुक्राना है आपकी रजा विच राजी गुरुजी। अगर आप बुलाना चाह रहे हो तो ये बेटी जल्द से जल्द ज़रूर आएगी नई संगत के साथ। उसको बहुत क्रेज़ है आपके बारे में जानने का, और अगर आप मुझे उसे मेरा ज़रिया बना के भेजा आपने और मुझे उसका ज़रिया बना रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा धन्यवाद गुरु पिताजी। दूसरा बड़ा धन्यवाद टाइम पे ऑफिस पहुंचा देने के लिए, आज अटेंडेंस लगा पाई, और अपनी बड़ी मैडम से भी, बिग बॉस है जो मेरी बहुत ही अच्छी मैम है सुचिता मैम, उनसे मिल पाने का सौभाग्य मिला। जल्दी से उनके कैबिन में नहीं जा सकते बिना परमिशन के, लेकिन क्योंकि रजिस्टर वहाँ चला गया था तो मुझे जाना पड़ा। जस्ट रजिस्टर अंदर गया था और मेरी अटेंडेंस रहती थी, उन्होंने मुझे लगाने भी दी, और साथ ही मेरी मुखवाणी से गुरु सरकार ने मेरे मुंह से जैसे बुलवाया हो। जब मैम ने बोला कि आप अटेंडेंस इस रजिस्टर में लगाते हो, तो मैंने कहा मैम मेरा रजिस्टर चेंज करा दीजिए प्लीज़, जहाँ सारी लड़कियाँ लगाती हैं वहाँ मैं लगा पाऊँ। और इसमें बहुत फ़र्क है संगत जी, बहुत गहरा राज है इसमें, ये गुरु सरकार को और मुझे ही पता है उस रजिस्टर की क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें, और इस रजिस्टर और उस रजिस्टर के स्टेटस में बहुत फ़र्क है। मैं नहीं आई थी क्योंकि, तो मुझे जहाँ बोला मैंने मेरा नाम लिख के अटेंडेंस लग रही थी, बट मुझे बाद में पता चला दूसरा रजिस्टर ऊपर ही जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ सिंगल लड़की बैठती है, उसी के पास पड़ा रहता है, आराम से आके वहाँ लगा दो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वो सारे लड़कों का रजिस्टर है, 200-250 लड़के वहाँ लगाते हैं सारा दिन रजिस्टर जो है, और रूम भरा रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाना अनकंफर्टेबल होता है। तो मैंने मैम को बोला कि मेरा नाम भी लड़कियों वाले रजिस्टर में करा दीजिए, एक ये अर्जी। और इसमें भी बहुत बड़ा राज है, उन लड़कियों का सबका जो है स्टेटस, मतलब पोजीशन, सीट, उनकी जो है कह सकते हैं पोस्ट और सैलरी बहुत हाइक करती है, और मैम मेहरबान होती हैं लड़कियों पे। तो मैंने भी मैम को बोला हुआ था, तो आज मैम ने कुदरती जैसी मैंने उन्हें रिमाइंड कराया, तो मैम ने कहा आज मैं तुम्हारे लिए फ़ोन करूँगी हेड ऑफिस में। तो शुक्राना गुरु पिताजी, ये काम भी बन जाए। आज बहुत ही शुभ दिन है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेहर बरस रही है, और आप तो मैसेज दे ही रहे थे कि अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा, तू बहुत हार्ड वर्किंग है। और बड़े प्यारे प्यारे मैसेज कि इतनी कदर तो तेरे घर में कोई भी तेरी नहीं करता, और तू चाहे तो रेत में भी महल बना सकती है। वाओ गुरुजी, और भी बहुत सारे अनगिनत मैसेज, अनगिनत टेलीपैथी मैसेज, करुणा से भरे हुए, मेहरों से भरे हुए, और स्पेशल मेरी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, और मेरी जो मेरी भावना है धर्म कर्म की, उसमें आई कमियों को पूरा करने की, एक एक चीज़ की किस किस बात का शुक्राना करूं गुरु पिताजी। बहुत 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 आपकी बेटी कृतज्ञ, आपके चरणों में वारी जावा मैं ऐसे सतगुरु को पाके। गुरुजी आपने सही कहा था, आप यकीन मानोगे संगत जी, मैं गुरुजी के मैसेज था कि बेहिचक खर्च कर, कोई कमी नहीं पड़ेगी, मैंने ये पहले भी बताया था। तो लास्ट मेरे अकाउंट में, कैन यू बिलीव, मैंने सब कुछ बेहिचक बेफिक्र होके ऐसे पेमेंट करती रही कि लास्ट में मेरे जो पेटीएम में सिर्फ 70 पैसे बचे थे, और वो मेरे जब 1000-2000 पड़े थे तब से वो 70 पैसे चल रहे थे, और मैं ये खुश थी कि ये 70 में कम से कम 7 नंबर मुझे ब्लेस है, गुरुजी साथ है मेरे आर्थिक में, तो मेरे को कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और वो 70 पैसे लास्ट
लास्ट मोमेंट तक रिमेन रहे। आखिरी पेमेंट मैंने करी, चाहे वो मैंने सेवा भेजी हो, चाहे मैंने वो बच्चों के लिए कुछ लिया हो, चाहे मैंने कुछ भी किसी भी प्रकार से खर्च किया हो, एंड में जो है मेरे पास सिर्फ 70 पैसे बचे और मैं उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी और मैं हंस रही थी कि मेरे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अभी ऐसा बना दिया है मेरे गुरु सरकार जी ने। मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं थी, मुझे पता था कि मेरी सैलरी आने में भी 2-4 दिन बचे हैं, लेकिन मुझे उस 70 पैसे को देखकर इतनी खुशी हो रही थी। मैं ये पेटीएम की बता रही हूँ, थोड़ा कैश मेरे वॉलेट में था, वो कैश तो मेरे पास था और मुझे पता था मेरा गुजारा चल जाएगा अभी, बट वो 70 पैसे की मैं कीमत बता रही हूँ। कैसे 3-4 पार्सल कैंसिल होकर और मेरे अकाउंट में कल बड़े मंगल पे जो मैं मंगल का उपाय कर जैसे ही आई, तुरंत रिफंड के सारे मैसेजेस आके मेरा बैंक बैलेंस 1670 रुपये हो गया। 16 मीन्स 6 + 1 और 70 में भी 7। तो देखो गुरुजी ने 777 से फिर अपनी बेटी को ब्लेस कर दिया। मैं तेरे साथ हूँ और मैं इतनी खुश हुई 1670 होके। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। पता नहीं कहते हैं ना, मैं कमी नहीं पड़ने दूंगा, तुझे परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। मैं जस्ट बड़े मंगल की पूजा करके ऑफिस वाले मंदिर में और जो भी मुझे माचिस का उपाय करना होता है या 1 रुपए के सिक्के का करके आई थी, हनुमंते के सीधे चरण का टीका लगा के अपने पूरे परिवार की मंगल की कामना करते हुए, दोनों गुरु परिवार की मंगल की कामना, काची आंटी के परिवार की मंगल कामना करते हुए, और मुझे एकदम रिफंड के एक के बाद एक दूसरा तीसरा मैसेज आया और तीनों रिफंड मेरे आ गए, जो कि कम से कम नहीं 15 दिन से मैंने डाले हुए थे और वो पता नहीं क्यों नहीं रिफंड आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। देखिए वो काम भी मेरा बड़े मंगल पर ही बनना था, तो मेरा बड़ा मंगल भी बहुत बहुत शुभ रहा और मेरा विश्वास भी जीता। शुक्राना गुरु पिताजी, करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हो। शुक्राना गुरु पिताजी। और एंजल नंबर की बरसातें तो गुरु सरकार जी ने इस कदर बरसाई हुई है कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। आजकल तो 4 नंबर से ब्लेस कर रहे हैं, कभी 4 बार 9 मिल रहा है, कभी 4 बार 8 मिल रहा है, 4 बार 7 मिल रहा है, 4 बार 6 मिल रहा है, 4 बार 5 मेरे ऑफिस के पास से मेरे आगे से जाता है, मुझे ज़रूर दिखा के जाता है। 786 तो हमेशा भरा ही रहता है सारा दिन, और 777 मंदिर के पास गुरुद्वारे के पास ज़रूर मिलता है। और जो है मैं बहुत ब्लेस हो रही हूँ एंजल नंबरों से, छोटे मोटे नहीं, गुरुजी इतने बड़े बड़े नंबरों से ब्लेस कर रहे हैं, बार बार मैसेज दे रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है। शुक्राना गुरु पिताजी, सब आप पे छोड़ा है, जो करोगे आप मेरे बेहतरीन के लिए करोगे, पूरे परिवार का कल्याण करोगे और मुझे कल्याण और परोपकार के लायक बनाओगे, वो सामर्थ्य दोगे, मुझे पूर्ण भरोसा है अपने पूर्ण गुरु पे। शुक्राना गुरु पिताजी। इन एंजल नंबर को तो मैं जहाँ जहाँ देखूँ वहाँ मुझे नज़र आते हैं, स्पेशल रोक के हॉर्न दे के मिल के मुझसे जाते हैं और मैं हैरान हूँ, मैं गदगद जाती हूँ, मैं वारी वारी जाती हूँ। इन नंबरों ने मेरे जीवन को इस कदर भर दिया है कि मैं एक लाइन कहना चाहती हूँ, तू जैसे ये नंबर कह रही हूँ, तू जहाँ जहाँ चलेगी मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। कल तो मैंने प्राची आंटी जी को ऑर्डर्स के नंबर तक भी भेजे थे, जो मेरे तीनों ऑर्डर्स थे वो सब ब्लेस थे, 777 से, 786 से। ये तो कुदरत के बहुत ही करिश्मे, मेरे गुरु सरकार जो मेरी कुदरत है, मेरे मालिक है, मेरे सर्वा है। और संगत जी मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए गुरु सरकार ने कल की छुट्टी दी है तो मेरी ईद बन सकती है, क्योंकि बातों बातों में मैम ने मेरे को कमिट किया, आज वो सारे दिन में टाइम निकाल के मेरे प्रमोशन के लिए हेड ऑफिस में कॉल करेंगी। तो देखो कल का ईद का दिन है, छुट्टी का दिन है, मेरे मालिक ईदी में मुझे क्या दे दे ये तो वही जाने, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और सच में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है गुरुजी। हवा भी बहुत तेज चल रही है, ब्लेसिंग्स दे रही है, पूरी प्रकृति ब्लेसिंग बरसा रही है और गुरुजी बहुत अच्छे साइन मिल रहे हैं हर तरफ से, हर चीज़ से, हर प्रकार से। शुक्राना है बेअंत। और मेरे मालिक ने अजमेर शरीफ को अपने वचनों में सबसे पवित्र स्थान बताया है, उसका भी मान सम्मान और ध्यान मैं दिन रात करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। देखो मेरा काम कौन से जरिए के ज़रिए हो
हो जाए वो मेरे मालिक को ही पता है। किस रूप में वो मुझे मेरे मददगार को भेज दे, कौन सी कलम मेरी किस्मत बदल दे, ये सब मेरे मालिक को पता है। तो ऐसे सतगुरु पे तो मैं वारी-वारी जावा विष्णु का सहस्त्रनाम पूरे रोज़, आज 11वां दिन है, लेकिन रोज़ गुरु सरकार जी करवा रहे हैं और 16 जून तक ये चलेगा। संगत जी, मैं आपसे भी अरदास और प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप ज़रूर विष्णु सहस्त्रनाम ज़रूर पढ़ें और गीता का 15वां अध्याय ज़रूर पढ़ें और जैसे मुझसे गुरु सरकार जी करवा रहे हैं, भर-भर के खुशियाँ दे रहे हैं, असीम शांति दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, समृद्धि दे रहे हैं, हर काम सही दिशा में चल रहा है, गुरु कृपा मिल रही है, महसूस हो रहे हैं। जब मैं 15वां अध्याय पढ़ती हूँ तो उनका आत्मा को परमात्मा के समक्ष महसूस करती हूँ। जब मैं 7वां अध्याय पढ़ती हूँ, शाम को बैठकर करना है वो अपने पितरों के कहीं भी होंगे, अगर कोई बुरे हाल में है तो उनके अच्छे हाल के लिए हम ये करते हैं शाम के टाइम 7वां अध्याय गीता का, और उसमें हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, मन की शांति मिलती है, चरणों में स्थान मिलता है। तो ये अध्याय भी गुरु सरकार जी ने ही भेजा, उपाय भेजा और मैं कर रही हूँ गुरु जी। अधिक मास की कथा का 11वां अध्याय कर सकते हैं आप। ये छोटे-छोटे से अध्याय, उपाय इतने कारगर है और ये मैं सिर्फ इसी साल में कर रही हूँ संगत जी, इससे पहले मुझे ये सब ज्ञान था ही नहीं। बहुत शुक्राना गुरु जी, एक नए ग्रुप से जोड़ने के लिए, ये सब गाइडेंस देने के लिए, और आपकी आज्ञा होगी तभी वो ग्रुप मुझसे मेरे पास उनका इन्विटेशन आया, इनवाइट आया और जुड़ी, और ऐसी जुड़ी कि बहुत गुरु सरकार जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे कर्म हो रहे हैं। ऑफिस की सीट चेंज कराने का शुक्राना, बुधवार का शुक्राना, गणपति महाराज जी के जो गोरा पार्वती और भोले शंकर के प्यारे हैं उनको सुबह अरदास लगा के आई थी, पूजन करके आई थी गन्नू महाराज जी का घर में भी अच्छे से, और सच में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऑफिस आते ही ढेर सारी खुशियाँ मिल रही है। और कल बड़े मंगल पे एक और गिफ्ट गुरुजी के द्वारा एक साथी ऑफिस कलीग के जरिए मुझे फ्री टिकट्स ऑफ मूवी मिले जो सिर्फ कपल्स के लिए थे। शाम को गई मैं घर तो बच्चों ने मना कर दिया, मैंने सोचा था उनका मैं बाय कर लूँगी लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, दोनों पढ़ाई की बोल रहे थे। जय गुरु जी। और हस्बैंड वाइफ को इतने सालों बाद पहली बार आउटिंग का गुरु जी ने मौका दिया, मूवी भी बहुत अच्छी दिखवाई और गुरु जी की दिखाई हुई थी। जब हम घर से निकले तो बीच में एक बड़ा सा ट्रक हर्डल आया, तो जैसे ही वो ट्रक में से हस्बैंड अंकल ने किसी तरह गाड़ी को निकाला, मैंने मन में बोला गुरुजी क्यों अटकन आ रही है, मूवी को लेट हो रहे हैं। और जैसे ही वो ट्रक हटा तो 4x7 की गाड़ी निवे के रूप में गुरु सरकार जी साक्षात दर्शन दे दिए अपोजिट साइड में। और मेरे हस्बैंड और मैं जब साथ निकलते हैं तो कोई ना कोई बड़े रूप में गुरु सरकार जी जरूर मिलते हैं, और कल भी ऐसा ही हुआ और हमें टाइम पे सिनेमा हॉल भी पहुंचा दिया। पूरी पिक्चर बड़ी फनी थी, हम हस्बैंड वाइफ के ऊपर ही बेस्ड थी। शायद गुरु पिता ही हमें अकेले दिखाना चाहते थे, बच्चों के लिए नहीं थी शायद, इसीलिए उनसे मना भी करवा दिया। और बहुत थैंक यू है उस बात के लिए गुरुजी, और बड़े अच्छे तरीके से उन्हीं से मना करा दिया। अगर हम उन्हें छोड़ के आते तो वो दोनों मुंह बनाते और वो पढ़ाई पे ध्यान देते गए। और जब हमने पूरी मूवी देखी तो उसमें बहुत ज़्यादा सद्बुद्धि से भरी हुई थी, जो इस पे बेस्ड थी, जो हम आपकी ज़्यादातर लाडलियाँ इस चीज़ को फेस करती है कि हस्बैंड पीछे से कुछ मस्ती तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हैं, या सेकंड या थर्ड कोई गर्लफ्रेंड या कोई रिश्ता किसी अदर से जोड़ तो नहीं रखा है। जनरली ऐसा प्रॉब्लम आती है हमारी लाडलियों को। तो गुरु सरकार ने इस लाडली को भी इतनी अच्छी पिक्चर दिखा के बहुत कल्याण किया और सद्बुद्धि में रहे। अगर कोई भटकने की सोच भी रहा हो तो भटक ना जाए। तो फन के साथ, बड़ी सीख के साथ बहुत अच्छी पिक्चर बनी हुई थी। और गुरुजी ने अपनी स्टैम्प तब लगा दी जब उस फिल्म में एक डायलॉग आया कि भेड़ियों को पकड़ना तो दूर, तुम बटरफ्लाई भी नहीं पकड़ सकते। तो उस फिल्म में बटरफ्लाई का नाम आना गुरुजी की स्टैम्प थी कि मैंने ही पिक्चर भी चूज़ की, मैंने ही टिकट भी फ्री अरेंज कराए और खूब अच्छे से खाते पीते हमने पिक्चर देखी, घर वापस आए, सब कुछ ओके मिला, घर भी सुरक्षित था, बच्चे भी सुरक्षित थे। बच्चों के लिए हस्बैंड ने भर भर के मोमोज लिए थे और बच्चों ने बड़े रज के खाए और हम 11 बजे आराम से घर पहुंच गए, बिल्कुल पास के ही हॉल में। इतना अच्छा हॉल निकला, उस हॉल में हम फर्स्ट टाइम गए थे, मुझे नहीं पता था कैसी सीटिंग होगी, कैसी सीट होगी।
होगी, कैसा एटमॉस्फेयर होगा। बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। मेरे ऑफ़िस वालों की तरफ से ही था। फ्री टिकट्स मिल जाते हैं, बिजली ऑफ़िस है, तो अरेंजमेंट उन्होंने कर दिया था ऑफ़िसर बोल के। और कॉर्नर की, टॉप की सीट, साइलेंस की, प्राइवेसी टाइम बहुत टाइम बाद मिला, बड़ा मज़ा किया। हस्बैंड ने को भी एन्जॉय हुआ, मुझे भी हुआ, गुड टाइम था, बेस्ट टाइम था। और बच्चों की बिल्कुल चिंता नहीं होने दी। और जब बेटी का फ़ोन कॉल आया, तब हम मूवी देख के निकल ही रहे थे कि कितनी देर लगेगी आने में, और जस्ट 15 मिनट में हम उनके लिए मोमोज़ लेके पहुँच गए। वो भी खुश, हम भी खुश। बहुत अच्छी नींद आई, सोए हम शांति से। और इतने दिन से हम मार-धाड़, और मेरे हस्बैंड भूतों की पिक्चर मतलब हॉरर मूवी बहुत देखते हैं, एक्शन मूवीज़ बहुत देखते हैं। तो वो खुद वहाँ बैठे हुए बोले कि पिक्चर बड़ी, पहले तो शुरू में बड़ी अजीब-सी लगी कि क्या मूवी रोमांटिक देखने आ गए हैं, कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़की का कोई चक्कर है, इस पे बेस्ड थी मूवी। तो बाद में कहने लगे, एंड में पिक्चर, सेकंड हाफ में पिक्चर बहुत अच्छी लगी, हल्की-फुल्की और बढ़िया, एन्जॉय किया। काफ़ी लाफिंग सीन थे। तो गुरु सरकार जी ने शायद सीख दी उन्हें कि उन चीज़ों से निकल के, क्योंकि मैं तो वो बिल्कुल नहीं देखती, जब भी वो घर में लगाते हैं इन सब चीज़ों से भी नेगेटिविटी आती है। तो ऐसी हँसती खेलती पारिवारिक फन मूवी और समझ देने वाली मूवी कि अपने परिवार, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है उससे कैसे बेइंतहा प्यार करना है, ये तो गुरु सरकार की ही सेटिंग थी। मैं अच्छे से महसूस कर पा रही थी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और भाई के तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ, उसको आपने केदारनाथ की यात्रा ब्लेस की, और साथ में ही बद्रीनाथ धाम भी होकर आया है, प्रसाद रखा हुआ है। कल की छुट्टी देने का शुक्राना, मम्मी से मिलना होगा। पूरा 1 महीना मेरी बड़ी बहन के पास रुककर मम्मी बहुत सारी खुशियाँ लेकर वापस लौटी है। भाई लेकर आए उन्हें यात्रा पे से आने के बाद। तो मम्मी भी मिलने के लिए तरस रही है, मैं भी, और मेरी बेटी भी अपनी नानी से मिलने के लिए तरस रही है। नानू जी, नानूश्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बीच में एक छुट्टी दे दी तो हम आराम से मिल पाएंगे, अपना प्रसाद भी ले आएंगे और खुशियाँ भी लेकर आएंगे। बहुत सारे काम बन रहे हैं, और शुक्राना है गुरु पिताश्री को। और माँ बहुत खुश नज़र आ रही थी कल जब फ़ोन पे बात हुई थी। और अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सुनने वाली सारी साथ संगत को। अगर कोई भी एक उपाय, दान, पुण्य आप पूरी श्रद्धा के साथ कर भी पाते हो, नहीं भी कर सकते तो बस रोज एक दाना पानी पंछियों के लिए रखने में ही, जो हम अपने पितरों की भी सेवा कर रहे हैं, या खाली गौ माता को चारा या एक रोटी खिलाने से भी जो हमें पुण्य मिल रहा है, उसका बेइंतहा शुक्राना गुरु पिताजी। आप मेरी मुखवाणी से ये सबके कल्याण के लिए बुलवा रहे हैं। पूरी आशा है मुझे कि गुरु पिताश्री ही ये करवा रहे हैं, और सबका कल्याण होगा, बिल्कुल होगा। अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुश्री जी। बहुत सारी चीज़ें अभी भी भूल गई हूँ तो माफ़ कर देना गुरुश्री जी। और बुलाने वाले भी आप हो, जरिया भी आप भेजते हो। और एक और शुक्राना ये गुरु पिताजी, आपने 3 जून का मेरे ऑफिस के पास बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल में किसी संगत परिवार के जरिए मुझे सत्संग का इनविटेशन भेजा, जो बहुत ही आराम से मैं वहाँ पहुँच भी पाऊँगी, अटेंड भी कर पाऊँगी। और शुक्राना गुरु पिताजी, ऑफिस की छुट्टी के बाद वहाँ पहुँच सकती हूँ, आधा घंटा दे सकती हूँ बड़े आराम से, और ब्लेसिंग ले सकती हूँ, और मेडिटेशन कर सकती हूँ, मंत्र जाप कर सकती हूँ, आपसे मिल सकती हूँ। और बड़े मंदिर का भी आपने एम्प्लॉय लक्ष्मी के जरिए प्रोग्राम बना लिया। उसने कहा जब आप मुझे फ़ोन करोगे तब चल पड़ेंगे। शुक्राना गुरु पिताजी, आज मेरी सीट फिर से रिलैक्स जगह पे कर देने के लिए। और हर बात का शुक्राना करना चाहती है ये बेटी। ज़िंदगी भरी हुई है आपके चमत्कारों से, आशीर्वादों से, खुशियों से, और क्या चाहिए ना गुरु पिताजी। चंद लाइनें। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। तू है मेरा खुदा, तू न कर ना दगा, तुम बिन मर जाएंगे, तुम बिन मर जाएंगे गुरुजी, तुम बिन मर जाएंगे। साथी तेरे नाम एक दिन
जीवन कर जाएंगे। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सब दा भला। संगत जी, कल जब मैं जा रही थी तो मेरे घर के पास नेमा हॉल पे की दीवार पे चढ़दी कला लिखा हुआ था, मूवी का नाम, और मैं गुरु नानक जी को मत्था टेक रही थी। और मेरी हमेशा अरदास रहती है सबको चढ़दी कला में रखना गुरुजी। तो गुरुजी ने मूवी के जरिए के नाम के जरिए चढ़दी कला का आशीर्वाद दिया। ऐसी बेइंतहा मेहरे हैं गुरु जी की। और मेरी प्राची आंटी के लिए स्पेशल दिल से कोटम कोट दुआएं, और जितना बेहतर हो सके उनका जीवन कर देना मेरे मालिक साहब जी, मेरे नारायण हरि सरकार जी, मेरे गन्नू महाराज जी, मेरे हनुमंते जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।